Bismillahirrahmanirrahim, dear students. I am Muhammad Ishan Yaqub, your course instructor. I am the lecturer in physics from the Department of Physics, GC University फैसलाबाद. इस कोर्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स पढ़ेंगे और आज इस कोर्स का आपका पहला लेक्चर है. तो इस कोर्स के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि आपने इस कोर्स के हवाले से अपने इस मुकम्मल सेमेस्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से हम इनको लेके चलेंगे. सो आवर कोर्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स. इट हैज़ अ कोड PHY321 और ये आपके सेमेस्टर BS ऑर्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स के लिए है एंड योर सेमेस्टर इज फर्स्ट मॉर्निंग फ्रॉम द fall 2021. So these are the outlines of your first lecture and first of all we will discuss about the course outline. सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइंस के बारे में स्टडी करेंगे कि किस हमने इस कोर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है. वो कोर्स आउटलाइंस के फॉर्म में दिया जाता है कोर्स शुरू होने से पहले. आफ्टर डैट हम उसके बाद लेक्चर प्लान को स्टडी करेंगे कि पर वीक हमने कौन कौन से लेक्चर्स को स्टडी करना है और किस हवाले से हम अपने लेक्चर्स और इन कोर्सेज को कवर करेंगे. वो एक लेक्चर प्लान जो है वो आपको अलग से PDF फॉर्म के अंदर भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा. आफ्टर डैट आपके लिए रिकमेंडेड बुक्स के ऊपर बात करेंगे. तो रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी है और उसमें से हमने टेक्स्ट बुक कौन सी लेनी है वो भी आपको बता भी दी जाएगी और आपके ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दी जाएगी इन अ सॉफ्ट फॉर्म ताकि आप सब लोग उसको देख सकें और इजीली इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें. आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एवेल्यूएशन स्कीम. आपने इस पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद आपकी एवेल्यूएशन किन किन मराहल में से होनी है, उसकी क्या स्कीम बनाई हुई है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और उस हवाले से भी हम अपनी एवेल्यूएशन को लेके आएंगे. और उसके अलावा हमारे पास जो मेन बात होगी आफ्टर दैट द इंटरेक्टिव सेशन. ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद द ई लर्निंग सिस्टम. तो हम जो है वो ई लर्निंग के लिहाज से कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं ये भी हम आपसे मशवरा कर लेंगे. सेकेंडली हमने अगर आपस में इंटरेक्शन करना हो, डिस्कशन करनी हो किसी टॉपिक के हवाले से, आप करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम कौन सा इंटरेक्टिव जो है वे इस्तेमाल करेंगे और उस सेशन को कैसे कंडक्ट किया जाएगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से हैं. तो उस हवाले से मेरा आपसे सिर्फ एक ही ये बात होगी कि जब भी हम कोर्स के हवाले से बात करें तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. जब आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपके लिए फ्री हैंड है, आप जो भी पूछना चाहते हैं इस कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. तो उस हवाले से जो है वो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर द कोर्स आउटलाइन. तो हमने अपने कोर्स को तकरीबन 8 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है. द फर्स्ट टाइप इज रिलेटेड टू द वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस. हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले, और इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस क्या होंगे और उनके फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है. सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन इन 3 डायमेंशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. जस्ट लाइक फॉर द एग्जांपल we will discuss about the projectile motion, drag forces in the motion of projectiles. Similarly, we will discuss about the Newton's law in 3 dimensions. Then we will also discuss about the linear momentum, the particle and part system particle conservation of linear momentum, two body collision, two body particle system and many body particle system. तो हम इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे. So उस हवाले से नेक्स्ट जो है वो है that the work done by a constant and variable force. 1 dimension के 2 dimension के इसको स्टडी किया जाएगा. काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम को स्टडी करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क एनर्जी में वर्क के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और जो जनरल प्रूफ है वो भी स्टडी किया जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पावर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल, 1 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम के बारे में भी स्टडी करेंगे. Then we will also discuss about the rotational motion, variables that involve in the rotational motion, rotation with the constant angular acceleration, relation between the linear and angular variables के दरमियान जो ताल्लुक बनता है वो भी पढ़ेंगे हम. After that we will discuss about the oscillators, simple harmonic oscillators, and with the example we can discuss about the, you can say,
a mass spring system, we can also conclude the simple pendulum system, we can also conclude the compound pendulum system, energy of the system and application of simple harmonic systems. Similarly, we can add the practical cases for the simple harmonic motion, जो कि है simple harmonic motion के लिहाज से ऑसिलेटर्स जो है प्रैक्टिकल केसेस के लिहाज से किस तरह से रिलेट करते हैं वो भी पढ़े जा सकते हैं. After that, we will discuss about the fluid flow, fluid mechanics. In this, we will discuss about what are the fluids, fluids flow कितनी तरह के होते हैं. फिर हम streamlines की बात करेंगे और equation of continuity के हवाले से बात करेंगे. एंड इसके बाद हमारा लास्ट जो पार्ट होगा that is related to the waves. waves के अंदर हम mechanical and its टाइप पढ़ेंगे, वेव की स्पीड और स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, एनर्जी इन वेव मोशन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में स्टडी किया जाएगा और उसके अलावा स्टैंडिंग वेव्स एंड रेजोनेंस के ऊपर बात की जाएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स के ऊपर बात की जाएगी, ट्रैवलिंग साउंड वेव्स, पावर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट के हवाले से बात की जाएगी. तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो एक्सप्लेन करता है थ्योरी को. आपके पास ये डिफरेंट स्लैब्स होंगी और हम स्टेप बाय स्टेप इनको कवर करने की कोशिश करते हैं. जबकि एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से हमने टोटल 4 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. हम सबसे पहले ऑसिलेशन सिस्टम बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम वेरिएबल मास जो है उसके अंदर डैम्पिंग फीचर्स को स्टडी करेंगे. फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय कंपाउंड पेंडुलम स्टडी किया जाएगा. टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय फ्लैट स्प्रिंग स्टडी किया जाएगा. And determine the modulus of rigidity of a wire by using the cylindrical rod study किया जाएगा. तो the modulus of rigidity जो है वो मैं आपको बताता चलूँ. आप लोगों ने आमतौर पे Young's modulus, bulk modulus and shear modulus पढ़ा होगा. So it is the kind of the just like you can say the shear modulus type situation. और ये modulus of rigidity जो है actually ये shear modulus के हवाले से भी कंप्यूट किया जाता है. तो ये वहाँ से हम कंप्यूट कर सकते हैं. तो उस हवाले से ये रेशो ली जाती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. तो shear स्ट्रेस ओवर shear स्ट्रेन जो है इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो हम उस हवाले से जो है वायर की ये वाली मटेरियल्स के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे. तो इस कोर्स के अंदर हमने 2 दिन जो है वो थ्योरी को पढ़ना है और 1 दिन जो है हम एक्सपेरिमेंट के लिहाज से पढ़ेंगे. तो हम एक्सपेरिमेंट्स टोटल जो कि 4 हैं, तो हमने अपने कोर्स के अंदर ये करेंगे कि 2 फाइनल से पहले 2 मिड से पहले कर लिए जाएंगे कंडक्ट और 2 जो है वो फाइनल के बाद कर लिए जाएंगे. तो हम अपनी थ्योरी को पहले कवर करने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन आवर कोर्स. सो ये तो होगी जी कोर्स आउटलाइन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द लेक्चर प्लान एंड लेक्चर प्लान इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. 2 के 2 हिस्सों में तकसीम किया हमने. लेक्चर प्लान बिफोर द मिड टर्म एग्जाम जो कि हमने मिड से पहले पढ़ना है वो क्या क्या चीजें होंगी, एंड सिमिलरली फॉर द लेक्चर प्लान बिफोर आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम और बिफोर द फाइनल एग्जाम. तो दिस इज द लेक्चर प्लान. अगर आप गौर करें तो हियर इज द नंबर ऑफ वीक्स एंड यू कैन काउंट देम. ये 1 2 3 4 5 6 7 वीक्स बनते हैं. यहाँ पे टॉपिक्स लिखे गए हैं, यहाँ पे उनके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि इन टॉपिक्स को करने के बाद हमने कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है. सो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी जाएंगी, वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन, फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा जाएगा एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा जाएगा. तो इन सब का मकसद जो होगा वो आप स्टूडेंट्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज, देयर बेसिक्स एंड मोर टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन इन 3 डायमेंशंस के हिसाब से स्टडी किया जाएगा. सो यू कैन सी हियर द टाइप्स ऑफ मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, pseudo forces, non-inertial projectile motion, equation of motion, types of forces, constant versus variable. फिर आपके साथ यहाँ पे अगर गौर करें तो that is the quiz number 1. तो ये आपको क्विज बता के लिया जाएगा. उस हवाले से भी हम आपस में डिस्कशन करके सारी चीजें तय करके तो फिर क्विज ले लेंगे. इसी तरह से we have another topic and the important one is the we have assignment number 1 here. So आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जो मिड से पहले एक असाइनमेंट एक क्विज करना होगा. और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव एक्सपेरिमेंट, तो मिड से पहले भी हम अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट कर चुके होंगे, बट ड्यू टू द ऑनलाइन लर्निंग तो एक्सपेरिमेंट जो है अभी वो आपके ऑनलाइन ही चलेंगे. उसके अंदर मैं डेमोन्स्ट्रेट करने की और टेबल्स वगैरह समझा दूंगा सारे, जबकि जो आपके पास होगी थ्योरी उस हवाले से
वो सारी एक्सप्लेन कर दी जाएगी, जबकि प्रैक्टिकल जो है वो आपको करने का मौका दिया जाएगा। फिर हम आपको यूनिवर्सिटी 1 वीक के लिए हम गालबन बुलाया जाएगा, आई थिंक जनवरी के अंदर। तो उस हवाले से फिर आप विजिट कीजिएगा, तो उस हवाले से हम आपस में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लेंगे। सो द सेकंड प्लान इज द लेक्चर प्लान आफ्टर द मिड। तो ये जी मिड के बाद जो हम आप आएंगे, ये अपना मिड के बाद, तो हम अगेन 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 weeks. So we have here linear momentum, particles से conservation of linear momentum, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रोटेशनल मोशन वेरिएबल्स उनके बारे में, फिर ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एप्लीकेशन है, डैम्ड हार्मोनिक मोशन है। फिर हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वी हैव फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड फ्लो, fluid streamlines, equation of continuity. After that we have the 2 weeks for the waves. तो हम वेव्स को जो ये 2 वीक्स है हमारे पास, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स के ऊपर बात की जाएगी, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बात की जाएगी, उनका डिफरेंस, उनका इंटरफेरेंस और उनकी स्टैंडिंग रेजोनेंस वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, ट्रैवलिंग साउंड वेव, पावर, इंटेंसिटी, डॉपलर इफेक्ट, बीट्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। सो हमने अपने 16 weeks अगर आप गौर करें तो our semester is going to be end after the 16 weeks. So it's mean एक सेमेस्टर के अंदर तकरीबन 16 वीक्स होंगे, जिनके अंदर मिड भी ऐड होगा और आपके फाइनल एग्जाम भी ऐड होते हैं। तो इसके बाद आपके फाइनल एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे और उसके बाद जो है हम फर्दर जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी वी हैव क्विज है, वी हैव हेयर एक्सपेरिमेंट्स। तो हम अपने 2 एक्सपेरिमेंट जो है वो आफ्टर मिड भी कंडक्ट करेंगे। तो रिकमेंडेड बुक्स के वाले से ये तो हो जाएगा जी कोर्स। अब हमने बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, तो अगर आप देखेंगे कोर्स आउटलाइन के अंदर हमारे टोटल 4 बुक्स लिखी हुई हैं, जिनमें से आप रेजिडेंट हेलने का ट्रेन वाली जो बुक है वो ली जा सकती है। वैसे भी आपको मैं नाम बताते चलूँ, कुछ जगहों पे हेलिडे, रेजनिक एंड वॉकर की बुक है, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, और ये उनका एडिशन लिखा हुआ है, ये उनके पब्लिशर का नेम है। और यहाँ पे हमारे पास जो है रेजनिक, हेलिडे एंड क्रेन इस्तेमाल होगी। 2002 है फिजिक्स वॉल्यूम 1, 5th एडिशन भी लिया जा सकता है, 4th भी हो सकता है, आप एडवांस एडिशन 9th एडिशन भी ले सकते हैं। वट एवर यू वांट टू डू, वो वांट टू टेक, वो लिया जा सकता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, माइनर सी चेंजेस हो सकती हैं। सिमिलरली यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो है इम्पोर्टेंट है और मशहूर किताब है, तो वो भी ली जा सकती है। इसी तरह से आप जनरल फिजिक्स जो है वो एलोंसो एंड फिन की ली जा सकती है और वो भी आप पढ़ सकते हैं। द मोस्ट रिकमेंडेड इज द हेलिडे, रेजनिक एंड क्रेन की बुक है जी। सो हम उसके पढ़ेंगे ज़्यादा और उस हवाले से आप देख सकते हैं कि ये जो है हेलिडे, रेजनिक और क्रेन को ही हम एज अ टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ेंगे। तो ये वो बेसिक्स बुक्स हैं और वही सारे बेसिक्स हैं जो आप लोगों ने पहले कॉलेज लेवल पे पढ़ा हुआ है। तो इफ़ यू नोटिस, ये बुक है जी, ये इसका कवर पेज है बुक का। मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर ये बुक भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी सहूलत हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, आप इसको देख भी सकें ये कौन सी है, और उस हवाले से जो है हम इसको फर्दर परसीव भी करेंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर होगी आफ्टर द कंप्लीटिंग द कोर्स आउटलाइन द लेक्चर प्लान, दैट इज द एवेल्युएशन स्कीम। एवेल्युएशन स्कीम जो है वो एक बहुत बड़ा और मेजर पार्ट है। आप जब के जैसा कि नए आए हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर हम एवेल्युएशन जो है वो उसको फिलहाल हम 3 हिस्सों के अंदर करेंगे और ये हमारे अपने कोर्स के लिहाज से होगा। द फर्स्ट स्टेप जो है वो 3 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल असाइनमेंट है प्लस क्विज़ के ऊपर मुश्तमिल होगा। आपको कुछ असाइनमेंट दी जाएंगी, गालबन 2 असाइनमेंट रखेंगे हम और 2 ही क्विज रखेंगे। तो 2 असाइनमेंट 2 क्विज की बुनियाद पे आपके मार्क्स लगेंगे। तो ये वाला जो स्टेप है ये आपके सेशनल मार्क्स को ऑक्यूपाइड करता है जो आपके पास है, और वो इसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। सेकंड स्टेप जो है दैट इज अ मिड टर्म एग्जाम, और हम इसको मिड टर्म एग्जाम के हिसाब से एस्टिमेट कर लिया जाएगा, जो कि तकरीबन आपका 18 दिसंबर 2020 को बनता है और ये तब से स्टार्ट होगा। तो सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि आप लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर है कि हमने मिड टर्म एग्जाम के हिसाब से चीज़ों को करना है। और वो स्टेप 2 जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 18 दिसंबर 2020। While the
स्टेप नंबर 3 इज द फाइनल टर्म एग्जाम, एंड दिस फाइनल टर्म एग्जाम जो है बेस्ड अपॉन योर होल कोर्स, और उस हवाले से जो है आपका ये जो फाइनल टर्म एग्जाम होगा दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of February 2021। तो उस हवाले से जो है आपका ये 3 स्टेप्स हैं जिसके ऊपर हम आपकी वैल्यूएशन करेंगे और उस हवाले से आपके मार्क्स की डिविजन्स को कर लिया जाएगा। सिमिलरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के शायद ज़हन में आ रहा हो और आना भी चाहिए कि यू आर बेसिकली लर्निंग अबाउट द ऑर्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक। तो उस हवाले से जो ज़हन में पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि वाई वी आर अगेन स्टडिंग द फिजिक्स हियर, बिकॉज आपकी जो फील्ड है वो बेसिकली ऑर्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स है, जो कि आमतौर पे मसनूई जो है अज़ा वगैरह और उन सारी चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है जो अननेचुरल वेज के साथ हम बॉडी ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं बाय एडिंग सम यू कैन से मशीनरीज हैं, यू कैन से द सपोर्टिंग पार्ट्स हैं, उस हवाले से है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बंदा है जिसके एक पाँव को आपने रिप्लेस किया है, लेग को रिप्लेस किया है, तो ये ऑर्थेटिक का ये वाला हिस्सा जो है वो रिप्लेस किया है प्रोस्थेटिक्स के जरिए से। तो ये एक मसनूई अदा जो है, ये मसनूई टांग जो है इसको लगाई गई है। द मेन क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी विल कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स। तो हम ये किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बंदे के ऊपर किस तरह की जो है वो मटेरियल को इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह इसकी लेंथ होगी, किस जो कि इसके लिए कंपैटिबल रहेगी और किस तरह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सो अगर आप देखें तो whenever we are walking, so we are basically producing some turning effect here, so you can say that यहाँ पे आपके पास जॉइंट्स जो है वो आपकी लेग्स के साथ जुड़े हुए हैं और आपकी लेग्स मूव करती हैं तो ये एक टर्निंग इफेक्ट ले रही होती हैं जिसकी वजह से आप मूव करते हैं। So it's a very important phenomenon of turning factor और टॉर्क यहाँ पे। So you can see here ये जो हमारी लेग्स हैं it will behave as a swinging pendulum की तरह, और ये वाला जो है आपके पास inverted pendulum की तरह बिहेव करता है। तो इट्स मीन आपकी जितनी भी बॉडी है इट्स बिहेविंग एज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, और जब आपने इस बॉडी को एक नए सिस्टम के साथ डिज़ाइन करना है तो उस हवाले से जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप किसी गैप को फिल करना चाहते हैं तो गैप और उसकी फिलिंग के दौरान भी कहीं ना कहीं प्रेशर एक्सर्टेड किया जा रहा है, फिर ग्राउंड रिएक्शन भी अवेलेबल होता है, फिर इसके बाद फुट भी है। तो ये जितनी भी एक्शन रिएक्शन वाली फोर्सेस हैं, प्रेशर्स हैं, इनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाता है, ये सारे की सारी हाउ ना डिपेंड करती है होल द फिजिक्स ऑफ द सिस्टम। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स मशीन। तो कॉम्प्लेक्स मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसकी मोशंस को और उसकी डिसेबिलिटीज को ओवरकम करना चाहते हैं बाय एडिंग सम अनदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे के सारे मैकेनिकल लॉज के ऊपर बेस करते हैं। सो दैट्स व्हाई जो मैकेनिक्स का कोर्स है वो इस कोर्स के लिए, इस डिग्री के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, ताकि आपकी हाउ नाउ डेवलप हो कि एक्चुअली तौर पे हम किन के साथ डील कर रहे हैं। सो उस हवाले से देखा जाए तो ये चलने वाला आदमी ये चल नहीं रहा, बल्कि इट इज बिहेविंग, इट इज बेसिकली गेटिंग सम यू कैन से द टर्निंग इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेल्विक रीजन, और यहाँ पे इसको उसने ट्रंक वेलोसिटी और के लिहाज से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जितने रोबोटिक्स वगैरह है उस हवाले से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोगों का काम भी काफ़ी हद तक जो है वो 3D प्रिंटिंग के साथ हो सकता है, जो कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टू डिज़ाइन द प्रोस्थेटिक्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो उसी के साइज के मुताबिक जो है वो स्कैन लिया जाता है और उसी के साइज के मुताबिक वैसे ही 3D प्रिंटिंग करके तो वो रिक्वायर्ड बॉडी का पार्ट जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। तो उस हवाले से आपका ये जो कोर्स है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बेसिकली कोशिश भी यही करेंगे कि आपको आपकी फील्ड के मुताबिक ही समझाया और पढ़ाया जाए, ताकि आपको उस फील्ड के मुताबिक ही इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मौका मिले, ना कि आपको वही पुरानी चीज़ें बार बार पढ़ाई जाएं जो कि आप सब पहले पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस कोर्स का मज़ा आएगा और लर्निंग भी होगी। तो फिर भी
अगर आप लोग किसी भी किस्म का क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो उसके लिए वी हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, उनके आंसर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको दें। उसके लिए हमने एक इंटरैक्टिव सेशन रखा हुआ, वी हैव इंटरेक्शन। अब द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट फिजिकली, सो वी कैन इंटरेक्ट बाय डिफरेंट सेशंस। हम जूम मीटिंग के जरिए से इंटरेक्शन कर सकते हैं। वी कैन आल्सो इंटरेक्ट विद द व्हाट्सएप ग्रुप। आपका जो कोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो भी हम उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड एज वेल एज यूट्यूब कमेंट सेक्शन, ये जो वीडियो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाली जाएंगी आप, ताकि इसलिए कि अगर किसी स्टूडेंट के पास नेट की फैसिलिटी नहीं है तो वो जब भी नेट की फैसिलिटी आए तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सके। तो उस हवाले से जो है ये यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप पूछ सकते हैं, बट वी प्रेफर टू यूज द फर्स्ट टू थिंग्स, क्योंकि समटाइम हम इसके अंदर रिस्पॉन्ड करने में लेट भी हो सकते हैं। बट द फर्स्ट टू थिंग्स आर वेरी, यू कैन से फ्रीक्वेंटली यूजेबल है, तो उस हवाले से आप जो है इसके अंदर ज़्यादा पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सबसे ईजी है, उस हवाले से हर कोई अपना क्वेश्चन जो है या कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिस्कशन है तो इसके अंदर कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फर्स्ट लेक्चर के लिहाज से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।